सेल टैक्स के नए रूल के मुताबिक 6 अप्रैल है डेडलाइन सबमिट करने के लिए। जो लोकल आपका ऑफिस है उसको किस तरीके से चेक किया जा सकता है, क्या हमने जो कमिश्नर का ऑफिस है वहाँ पे सबमिट करनी है और उसकी रिसीविंग किस तरीके से लेनी है। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सेल टैक्स के जो नए रूल्स आए हैं उसके मुताबिक ये है कि जो बैलेंस शीट है वो आपने 6 अप्रैल तक सबमिट करनी है। और बैलेंस शीट को बनाना किस तरीके से है, मैं ऑलरेडी जो एक्सेल की फाइल्स है आपको दे चुका हूँ। हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट लेक्चर्स में कि सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे वो एक बड़ा डिटेल लेक्चर था 10-12 मिनट का, उसको देख लीजिएगा, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बुक्स में जो लिंक मेंशन है उसके ऊपर आप क्लिक करें, आपको ये शीट मिल जाएगी। अब आते हैं कि जी हमने बैलेंस शीट को सबमिट किस तरीके से करना है। देखें अभी तक जो रूल है वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट इशू किया गया है और अभी नहीं बताया गया कि जो बैलेंस शीट है ये फिजिकल सबमिट करनी है या ऑनलाइन सबमिट करनी है। तो इसका मतलब बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि अगर ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हमने क्या करना है, जो फिजिकल बैलेंस शीट है वो सबमिट करनी है। इससे पहले मैंने बताया था कि अगर आप लेट भी सबमिट कर लेंगे कोई इशू नहीं है। और उन्होंने डेडलाइन जो दी थी वो 6 अप्रैल की थी और उससे एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि जो बैलेंस शीट आपने देनी है वो लेटेस्ट देनी है। कौन सी बैलेंस शीट होगी? 31 मार्च 2024 की। लेकिन मसला ये है कि काफ़ी लोगों ने, काफ़ी बिजनेस ने वो प्रिपेयर नहीं की, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरर हैं, बड़ी कंपनीज हैं या बड़े सेटअप्स हैं, उनमें प्रैक्टिस होती है कि बैलेंस शीट को मंथली या क्वार्टरली बनाया जाए। आमतौर पर जो दूसरे सेटअप है वो एनुअली एक ही बार बनाते हैं और टैक्स रिटर्न के साथ फाइल करते हैं। फिर मैंने बताया था कि अगर वो नहीं बनी तो आप 30 जून 2023 की जो टैक्स रिटर्न आपने फाइल की है उसकी बेस पे बना दें। अगर आपने वहाँ पे भी नहीं रिपोर्ट की हुई तो इसी डाटे को, इस डाटे में ये जो एक्सेल की फाइल मैंने एक्सप्लेन की थी इसके अंदर फिट कर दें और इसका प्रिंट ले लें। और जो आपका एफबीआर का ऑफिस है वो किस तरीके से चेक करना है, आपने ऑनलाइन एनटीएन इंक्वायरी में आना है। जब आप ऑनलाइन एनटीएन इंक्वायरी में आते हैं तो यहाँ पे आके आपने प्रेस करना है टैक्स पे प्रोफाइल में। तो इस तरीके से आपके सामने एक पिक्चर, ये जो सारी डिटेल आप लिखेंगे तो पिक्चर एक आ जाएगी, वो मैंने यहाँ पे ड्रा की हुई है। जहाँ पे आप देखेंगे तो आपका टैक्स ऑफिस की जो डिटेल है वो यहाँ पे शो हो जाएगी कि आपका ये ऑफिस है। अब मसला ये है कि इस ऑफिस के अंदर कोई 3, 4, 5 किस्म के डिफरेंट ऑफिस होते हैं, सब ऑफिस होते हैं। कमिश्नर 1 होगा, कमिश्नर 2 होगा, इसी तरीके से कमिश्नर 3 है, कमिश्नर 4 है। अब आपको नहीं पता ना हो, आपको कभी नोटिस आया है कि आपका रेलिवेंट ऑफिसर कौन है, तो आप क्या करेंगे, इस ऑफिस में जाएंगे और जो रिसेप्शन पे जो भी वहाँ बैठा है, जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, उनको आप जो बैलेंस शीट है वो रिसीव करवा दें। जब याद रखें, जब आप बैलेंस शीट रिसीव करवाने जाएंगे तो आपने 2 प्रिंट लेने हैं, सिंपल A4 पेपर के ऊपर। एक आपने उनको दे देना है और उसी पेपर के ऊपर आपने प्रिंट जो दूसरा पेपर होगा उसके ऊपर आपने रिसीविंग लेनी है। रिसीविंग किस तरह होगी कि एफबीआर का वो स्टैंप करेंगे और वहाँ पे डेट मेंशन करेंगे और डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन कर देंगे। नॉर्मली वो स्टैंप और डेट मेंशन कर देते हो, अपने साइन कर देते हैं, तो ये जो सफिशिएंट होगा। अब क्या होगा कि ये जो ऑफिसर है, जो रिसीविंग जो ले रहा है, वहाँ पे रिसेप्शन पे होगा, जो भी बंदा बैठा है वो क्या करेगा, वो उसको चेक करने के बाद जो उनका इन हाउस ऑफिस है उसमें वो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर देगा। तो जो भी उस आरटीओ के अंदर, इसमें जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, जो भी आपका ऑफिसर होगा, जो कि आपको नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप रेलिवेंट उस ऑफिसर को 2 कर दें, लेकिन अगर नहीं पता तो वो रेलिवेंट, लेट से आपका तीसरा ऑफिसर है, तो वो उस ऑफिसर को डॉक्यूमेंट पहुंच जाएगा कि आपकी बैलेंस शीट आ गई है। याद रखें कि जब उनके पास रिसीव होगा तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट की रिसीविंग है ये सफिशिएंट है। जब भी कभी फ्यूचर में कोई क्वेश्चन किया जाता है तो आप रिसीविंग की बेस पे उसका आंसर दे सकते हैं। और इसमें नहीं सबमिट करने तो क्या नुकसान होंगे, पहले मैंने बताया कि अगर लेट भी सबमिट कर लेंगे कोई इशू नहीं है। अगर आप अपने ऑफिस में जाएंगे और लोगों से, वहाँ पे एफबीआर के लोगों से डिस्कस करेंगे तो मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये रूल आया हुआ है। मैंने पहले बताया था कि जो पॉलिसी बनती है इस्लामाबाद हेड ऑफिस से बनती है, उसको सर्कुलेट होते होते डिफरेंट ऑफिस में जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाता है। अभी चूंकि सोशल मीडिया है, हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर लेते हैं, तो जब तक इंफॉर्मेशन टैक्स ऑफिसर के पास जाती है या उनका जो स्टाफ है उनके पास पहुंचती है, तब तक ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी होती है। मतलब हम उनसे ज़्यादा अपडेट है। मतलब ये एक नई चीज़ है कि उनके ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट है वो टैक्स पेयर के पास पहले जाता है और इनको अवेयरनेस नहीं होती। तो कोई मसला नहीं है, अगर उनसे आप डिस्कस भी करेंगे तो उनको यही होगा कि आप मैक्सिमम डिस्कस करेंगे तो लगेगा आपको कि उनको डॉक्यूमेंट का नहीं पता, या वो आपको प्रटेंड कर रहे हैं कि ये बताना नहीं चाहते। लेकिन मसला नहीं है, कोई आप रिसीविंग दें और रिसीविंग दे के डॉक्यूमेंट को अपने पास संभाल के रख लें। अगर फ्यूचर के अंदर कोई ऑनलाइन फॉर्म आएगा तो वहाँ पे
डॉक्यूमेंट, ये सारी बैलेंस शीट हम सबमिट करके दिखा के वो रिसीविंग भी अटैच कर देंगे कि हमने जनाब 6 अप्रैल को डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि 6 अप्रैल जो है वो सैटरडे के अंदर है, सैटरडे को क्वाइट पॉसिबल कि जो ऑफिस है बंद हो, लेकिन रिसीविंग फिर भी खैर ओपन होती है। आप डिफरेंट ऑफिस में जाएंगे तो डॉक्यूमेंट रिसीव हो सकता है। बेटर ये है कि आप फ्राइडे को यानी कि 5 अप्रैल को सबमिट कर दें। अगर इससे लेट भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं, मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि अभी तक अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की। काफ़ी ऐसे रूल आते हैं जो रूल इशू कर दिए जाते हैं, लेकिन जो डिफरेंट ऑफिस है वहां तक डॉक्यूमेंट पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है। तो ये अगर उनको कोई मसला होगा तो आपसे खुद डिस्कस कर लेंगे। मैं पहले बता चुका हूं कि अगर एक टैक्स ऑफिसर है उसके पास 1000 ऑफ क्लाइंट्स होते हैं तो वो एक एक क्लाइंट को कैसे चेक करेगा, बैलेंस शीट कैसे देखेगा, क्योंकि उसने अपने दूसरे काम भी करने हैं। तो ये एक तरह का क्लैरिकल काम है। कुछ टाइम के बाद एफबीआर लाजमन जो ऑनलाइन पोर्टल है इसका आईआरएस वाला, वहां पे एक डॉक्यूमेंट देगा कि वो बैलेंस शीट आप सबमिट करें, और सिस्टम क्या करेगा, उस बैलेंस शीट सबमिट डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेक करेगा अपने चेक के मुताबिक। इंडिविजुअल चेक कोई नहीं करेगा, सिस्टम चेक करेगा कि अगर बैलेंस शीट सबमिट की हुई है ओके तो आपको सेल टैक्स रिटर्न अलाउ कर दी जाएगी। अगर नहीं सबमिट की होगी तो वो डिफरेंट तरह की, या तो आपकी रिटर्न को ऑफ कर देंगे, आप सबमिट नहीं कर सकेंगे, या आपका जो स्टेटस है उसको सस्पेंड कर देंगे ताकि आप दोबारा बैलेंस शीट सबमिट करें, लेटर लिखें, रिपोर्ट करें। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा। मैं पहले आपको मैंने बताया ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कुछ टाइम के बाद होंगी, मेच्योरिटी के बाद होंगी। जब डॉक्यूमेंट आता है तो मैं डिफरेंट तरह की, अभी यहाँ से भी क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं कि जब हम सबमिट नहीं करेंगे तो ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो आपके लिए फारग नहीं बैठे हुए कि आप सबमिट करेंगे तो आपको चेक करेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ग्राउंड रियलिटी को समझें कि उनके पास काम बहुत ज्यादा होता है। तो वो एक आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका एक एक डॉक्यूमेंट चेक किया जाए, वो डिपेंडेंट होंगे सिस्टम के ऊपर। क्योंकि अगर इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक करना है तो फिर तो जो बैलेंस शीट बनाने का या डॉक्यूमेंट है वो तो उनके पास पहले पहुंच जाना चाहिए। अभी तो उनका स्टाफ ही अपडेट नहीं है, तो इस वजह से आपने बिल्कुल इस चीज पर रिलैक्स रहना है। अगर सबमिट कर देंगे कल की डेट पे, परसों की डेट पे, इट्स ओके। अगर नहीं भी करते तो प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लेट कर ले, टाइम लेके कर ले, या वेट भी कर ले कि आपको डॉक्यूमेंट इशू किया जाए कि आप रिटर्न सबमिट करें। हो सकता है कि अप्रैल के महीने में ईद के बाद ही ऑनलाइन कोई पोर्टल आ जाए और वहां पे हम सबमिट कर दें। लेकिन अगर आपके पास रेडीली अवेलेबल है तो आप सबमिट कर दें। बेहतर ये है कि सबमिट कर दी जाए। जो भी आपके पास बैलेंस शीट अवेलेबल है, 30 जून की अवेलेबल है, वो भी दे दें। एटलीस्ट कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास हो और आपकी कंप्लाइंस हो, फ्यूचर में कोई मसला आए तो आप दिखा सकें। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर नहीं भी करेंगे तो वेट कर लें। ऐसे बेशुमार केसेस हुए हैं जिसमें एफबीआर ने कहा है कि आज ये काम करें लेकिन नहीं किया गया, उसके ऊपर आज तक पेनल्टीज इशू नहीं की गई। तो ये एक जनरल पब्लिक एट लार्ज डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, इसके ऊपर इतनी जल्दी एक्शन नहीं होता। हो सकता है ये पॉलिसी चेंज हो जाए कुछ टाइम के बाद, कोई पता नहीं, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंट तरह की रिजर्वेशंस आ रही हैं। तो ये एक बड़ा छोटा सा ब्रीफ सी एक लेक्चर था जो कि हमने समझना जरूरी था कि अभी जो बैलेंस शीट हमने सबमिट करनी है उसका क्या प्रोसेस है। मैंने इससे पहले 4-5 लेक्चर बनाए हैं, आपको कन्फ्यूजन हो देख लीजिए। बैलेंस शीट चाहिए हो तो लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, उस पर क्लिक कीजिए और आपको मिल जाएगी। कोई आपकी तरफ से सजेशन हो, कोई न्यूज़ हो, इन्फॉर्मेशन हो, लाजमी शेयर किया करें ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये टू वे रहे, कम्युनिकेशन का। कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखता हूँ, कुछ हम डिस्कस करते हैं, इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो लाजमी मेंशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि बैलेंस शीट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए जो 3-4 लेक्चर पहले अवेलेबल हैं वो लाजमी देख लें, 1 बाई 1। इसी वीक में, मैंने लास्ट वीक में अपलोड किए होंगे। उसमें एक्सेल की फ़ाइल्स को भी मैंने बताया हुआ है कैसे हमने बनाना है। उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है उसको क्लिक कीजिए, आपको फ़ाइल मिल जाएगी। उससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो आप इनबॉक्स में भी डिस्कस कर सकते हैं।